पिछले वीडियो में हमने आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही निकाली थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QX ये ऊपर वाला फार्मूला था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QX अपॉन कौन सा था, QX अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अभी इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी रह गई है, यानी कि मैक्सिमम जो तीव्रता है, वो रिंग को जो आवेश दिया है उसके कारण जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहाँ पर होगी वो निकालना है। और ये हम निकालते हैं मैथ्स के द्वारा। मैथ्स में एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, यानी उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उसकी सहायता से निकालते हैं। उसमें कैसे निकाला जाता है वो समझ लें। उसमें हम लोग ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको डिफरेंशिएट करके, यानी dx ऑफ E की वैल्यू कर देते हैं 0। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग x के सापेक्ष, क्योंकि बदलाव हम लोग P बिंदु को आगे पीछे कर सकते हैं, P बिंदु पर निकालना है, और P बिंदु को यानी कि आगे पीछे करने पर क्या बदलेगा, x। तो x को बदलने पर E के मान में जो फर्क है वो ना पड़े, यानी उसकी वैल्यू 0 हो। अगर ये निकाल लें तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमने उस दिन क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, इसको अब हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो d dx ऑफ E इज इक्वल टू, तो d dx तो ऐसे ही रहा। अब क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QX, और ये जो नीचे लिखा था A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, इसको ऊपर ले आते हैं, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर -3/2। अब इस X में यानी कि कैलकुलस ये कहती है कि अगर X के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस फंक्शन में कहाँ फर्क पड़ेगा। जिस पे फर्क नहीं पड़ेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा X का, इसे बाहर कर लिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे बाहर कर लिया। प्रभाव किस पे पड़ेगा, d dx ऑफ x इंटू A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर -3/2। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, इसमें दो फंक्शन है, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएट। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए, ये पहले पावर पहले आ जाएगी, -3/2 A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर -3/2 -1। ठीक है। अब A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर को करेंगे, A स्क्वायर का 0 होगा, X स्क्वायर का 2x होगा, प्लस। अब सेकंड फंक्शन को ऐसे ही उतार लिया जाता है और फर्स्ट फंक्शन को करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखें, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस चार्ज ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, x का x में मल्टीपल हुआ 3x स्क्वायर, इसकी पावर ये हो गई -5/2। नीचे ले आएंगे तो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर कितनी आई, 5/2। ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है, प्लस, इसको भी ढंग से लिख लें, 1/A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। क्लियर। और इसकी वैल्यू हम लोग किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर 0। अब इसमें जरा एलसीएम ले लें, d dx ऑफ E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एलसीएम क्या आएगा इसका, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 5/2, तो -3x स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका टर्म्स क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर आ जाएगा।
इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएं, 0 के उधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा 0। ये सब भी उधर जाकर क्या हो जाएगा 0। केवल बचा क्या, ये जोड़ घटा लें, a स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, यानी x² इज इक्वल टू a² अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन √2। ये क्या बता रहा है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो रिंग से a अपॉन √2 की दूरी पर होगी। प्लस माइनस का मतलब रिंग के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, यानी रिंग के दोनों तरफ a/√2 की दूरी पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। ये अगला टॉपिक है 27 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर। जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर, विपरीत प्रकृति मान ले डिफरेंट, यानी एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, ठीक है, एक दूसरे से यानी कि अल्प दूरी यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से बने निकाय या सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे एक आवेश ये लिया हमने -q और दूसरा चार्ज ये लिया +q, ये एक दूसरे से हमने अल्प दूरी पर यानी बहुत ही छोटी डिस्टेंस की दूरी पर रखे, तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम बना है इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु इनकी प्रकृति या नेचर इनका भिन्न है, एक पर माइनस है, एक पर पॉजिटिव है। एक दूसरे से अल्प दूरी मान लेते हैं, ज़्यादातर वैद्युत द्विध्रुव में 2l ली जाती है। अगर एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर हैं, तो इस प्रकार से बने निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं HCl, HCl का भी वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। दोनों पर चार्ज, एक पर +1 दूसरे पर, यानी कि दोनों पर 1 है, लेकिन उनका नेचर क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इसकी डिफिनीशन, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होगा, Q × 2L। क्या डिफिनीशन मैंने बताई, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी कितनी थी, 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। इसके ऊपर मैं वेक्टर भी बना देता हूं। तो इसमें Q तो आप जानते हैं अदिश है, तो इसमें वेक्टर राशि क्या है, L, यानी ये क्या है, एक तरीके से विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फार्मूला क्या बना, 2QL। अब जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी जरूर होगी, तो इसकी दिशा सदैव -Q से +Q की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव -Q से +Q की ओर होती है। तो P बराबर क्या फार्मूला निकल के आ गया, 2QL। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। इसकी विमा क्या होगी,
क्यू की पढ़ी है आपने AT और इसकी L, इसको क्रम से लिख दें तो क्या बनेगी विमा, LTA। विमा यानी कि इसकी यूनिट भी निकल कर आ गई LTA। मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा। सदिश राशि होगी, दिशा होगी -q से लेकर +q की ओर। इसके आगे अब वैद्युत ध्रुव का ही पार्ट चलना है और अगला अध्ययन अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आप लोग पीछे का रिवीजन अवश्य करते रहें, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, 1-2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा।